ये भारत के उन खतरनाक किलों में से है जहाँ पर जल्दी कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ से बाहर का हर एक व्यक्ति दिखाई देता है, बाहर कौन खड़ा है, गेट पर कौन आया है, वो सब दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। चलो हम थोड़ा और इस भूल भुलैया के और अंदर जाते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूँ झांसी से 60 किलोमीटर दूरी पर एक बहुत ही बड़े, विशाल, खूबसूरत और उतने ही रहस्यमय किले के पास। भले ही झांसी से मैं पास में ही हूँ, लेकिन ये किला जो है, इसका जो इतिहास है, इसका जो संबंध है वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ नहीं है, बल्कि इस किले का जो संबंध है वो एक ऐसे राजवंश के साथ है जिस राजवंश के बारे में ज़्यादा सुनने को नहीं मिलता और ना ही इस किले के बारे में आज ज़्यादा सुनने को मिलता है। और इस किले का जो नाम है वो है कुंडारगढ़ किला। पहले तो हम झांसी से नेवाड़ी तक आए जो 40 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर वहाँ नेवाड़ी से हम इस किले तक पहुँचे जो नेवाड़ी से 20 किलोमीटर पड़ता है। ये जो किला है, पहले तो हमने झांसी में कई सारे ऑटो वालों से पूछा इस किले के बारे में, यहाँ तक पहुँचना कैसे है, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, हमने उनको गूगल मैप ओपन करके दिखाया, लोकेशन दिखाई, फिर भी कई सारे लोगों को इस किले के बारे में पता नहीं था। मतलब हम कैसे तो भी ऑटो चेंज करते हुए यहाँ तक पहुँचे और अभी ये किला हमारे नज़रों के सामने है। लेकिन इस किले के बारे में एक और रहस्यमय बात यह है कि कहा जाता है कि ये किला जो है स्ट्रैटेजिकली एक ऐसे लोकेशन पे बनाया गया था कि ये किला गायब हो जाता है। गायब मतलब कैसे? जैसे ही आप किले की तरफ बढ़ते हो, दूर से आपको ये किला दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके नज़दीक जाते हो ये किला बीच में गायब हो जाता है। और सच मानिए, आते हुए जब ऑटो में मैंने किला देखा तो मुझे किला दिखाई दिया, लेकिन जब मैंने अपना मोबाइल निकाला और इसको शूट करने की कोशिश की, ये किला गायब हो गया। गायब हो गया मतलब नज़रों से ओझल हो गया, नज़रों से दूर हो गया, पहाड़ी के पीछे छिप गया। ये है इस किले का गेट, और इस किले का गेट ही इतना बड़ा है तो आप इमेजिन कीजिए कि सामने हमें किला कितना विशाल देखने को मिलने वाला है। और इस गेट के बाजू में ही एक छोटा सा लेकिन मजबूत रूम है। इस रूम की दीवार आप देखिए, 4 फीट चौड़ी तो इसकी दीवार है। ये देखिए, ये इस किले का एंट्रांस है। उस एंट्रांस से लग के ही ये कमरा है, तो आप समझ लीजिए कि ये कमरा किन लोगों के लिए होगा। उस समय के जो पहरेदार थे उन लोगों का एक छोटा सा कमरा रहा होगा। तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं किले के अंदर। दोस्तों, भारत में ऐसे कई किले हैं जो काफ़ी रहस्यमयी हैं, जो काफ़ी खतरनाक है। और आज मैं एक ऐसे ही किले में पहुंच चुका हूं जो रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसके बारे में कई सारी कहानियां बताई जाती है, जिनमें लोगों के गायब होने की भी कहानी है। एक शादी की जो बारात थी वो भी गायब होने की कहानी है, इसी किले से जुड़ी हुई। किले के अंदर जाने के बाद ही हमें पता चलेगा कि वो कहानी सच है या नहीं। और इस किले तक पहुंचना तो मुश्किल है ही, लेकिन अगर कोई दुश्मन सेना इस किले तक पहुंच जाती भी है, लेकिन फिर भी जो इसका एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इस किले की जो मजबूती है, इस किले की जो मजबूत दीवार है, उनको तोड़कर ये जो मैंने आपको प्रवेश द्वार दिखाया उसे छेद कर अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिस पर एक काफ़ी विशाल सा लकड़ी का दरवाज़ा है। रोशनी के लिए ऊपर एक गड्ढा रखा गया है। और आप एक बात अगर गौर करोगे,
कि यहाँ से बाहर का हर एक व्यक्ति दिखाई देता है, बाहर कौन खड़ा है, गेट पर कौन आया है, वो सब दिखाई देता है। लेकिन अगर आप बाहर से अंदर की तरफ देखोगे तो अंदर पूरा अंधेरा दिखाई देता है। इतने सारे कमरे हैं, इतना ही बड़ा ये पैसेज है, इतना बड़ा ये मिडल वाला रूम है, यहाँ पर रोशनी है, फिर भी बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यहाँ से बाहर प्रवेश द्वार पर कौन है, कौन आने वाला है, कौन आ गया है, पूरी तरह से दिखाई देता है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे देखिए कमरे बने हैं, मतलब ये देखिए एक भूल भुलैया जैसा है पूरा स्ट्रक्चर है यहाँ पर। और अभी तो हम किले के अंदर प्रवेश किया भी नहीं है हमने। दरवाजे ही दरवाजे, मतलब सिर्फ इस पोर्शन में 100 से ऊपर दरवाजे हैं। कई सारी खिड़कियां हैं, रोशनी आने के लिए रोशनदान है, गड्ढे बनाए हुए ऊपर। और यहाँ से आप देखिए उधर सारे दरवाजे जो एक सिमेट्री में बने हैं, मतलब इधर भी सिमेट्री में बने दरवाजे, इस साइड में भी दरवाजे, आप यहाँ पे देखोगे इधर भी दरवाजे। और दीवारें भी इस किले की काफ़ी मोटी मोटी ऐसी दीवारें हैं। ये किला जो है ये 11वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन इस किले की नींव किसने रखी थी ये इतिहास में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। लेकिन यहाँ पर खंगारों ने, बुंदेलों ने और राजपूत राजाओं ने इस किले पर शासन किया था, इसका जिक्र इतिहास में पक्का मिलता है। चलो हम थोड़ा और इस भूल भुलैया के और अंदर जाते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर जो है काफ़ी कम है, क्योंकि ये जो दीवारें हैं वो पत्थरों से बनी है और पत्थरों के ऊपर मिट्टी चूना इसकी लिपाई की गई है। और अभी बेशक यहाँ पे अंधेरा है, लेकिन उस समय में जब ये किला इस्तेमाल में था तब उस समय यहाँ पर रोशनी का कोई इंतज़ाम ज़रूर रहा होगा। मतलब इसकी किले की अगर बनावट हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पीछे दिखाया कि रोशनी के लिए एक गड्ढा था जिससे रोशनी अंदर आती थी, तो उस समय मिरर का भी इस्तेमाल करते होंगे, मशाल लगाने के लिए भी यहाँ पर जगह पक्की होगी। ये देखिए दिए, लैंप लगाने के लिए, रखने के लिए यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं। यहाँ पर आने से पहले मैंने थोड़ा सा रिसर्च इस किले के ऊपर किया था, तो उसमें ऐसा लिखा गया था कि यहाँ पर आप अकेले मत आइए और जनरली यहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं। और ऐसा भी कहा गया है कि इस किले में कई लोग आए तो थे लेकिन वो वापस नहीं गए, ऐसी भी कुछ कहानियाँ हमें सुनने को मिली। लेकिन बेशक ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो पक्का हम यहाँ से वापस तो गए होंगे। लेकिन फिर भी ये भारत के उन खतरनाक किलों में से है जहाँ पर जल्दी कोई आना पसंद नहीं करता। यहाँ पर ऐसा स्टेज नुमा एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना है। अब ये तो बाद के समय में ही बनाया गया होगा, रेस्टोरेशन के समय में, लेकिन इसकी बनावट देखिए। ऊपर से लाइट आने के लिए जगह है, यहाँ पर सीढ़ियाँ रही होगी, ये एक छोटा स्टेज है और सामने बैठने की जगह रही होगी। और ये जो किला है इस पर चंदेलों ने, बुंदेलों ने और राजपूत राजाओं ने शासन किया है। और कहते हैं कि उन राजाओं के पास इतना सोना था, हीरे जवाहरात थे कि उन्होंने अपना सारा खजाना इस किले के नीचे तहखाना जो बना है उसमें छिपाया था। तो आज भी इस किले की जो नीचे की जो 2 मंजिल है वो बंद की गई है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि कई सारे लोगों ने उस तहखाने की खोज में इस किले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इस किले में आपको कई सारे ऐसे गड्ढे दिख जाएंगे, कई सारे ऐसे होल्स दिख जाएंगे, कई सारे सीक्रेट रास्ते दिख जाएंगे जो खजाने की खोज में लोगों ने बनाए हुए हैं। उसमें से एक गड्ढा जो है यहाँ पर देखिए आप, ये देखिए ये गड्ढा नीचे बनाया हुआ है। मतलब इस तरह से इस किले में आपको जगह जगह पर सुरंगें दिखेंगी, कई सारे सीक्रेट दरवाजे दिखेंगे और कई सारे दरवाजे ऐसे भी दिखेंगे जो सरकार ने बंद किए हुए हैं ताकि लोग इस खजाने की खोज के चक्कर में अपनी जान ना गंवाए। तो चलिए, ये किला बहुत बड़ा है, अभी हम इस किले के बाकी के हिस्से को एक्सप्लोर करते हैं। अब
ये जो रास्ता देखिए आप दोस्तों कि कितना संकरा रास्ता है, कितना छोटा रास्ता है ये। तो इसलिए इस रास्ते को खास इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा दुश्मनों को ऊपर आने से पहले ही उन्हें मार दिया जाए। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये रास्ता जो है इतना छोटा है कि एक वक्त में सिर्फ एक ही आदमी इसमें खड़ा हो पाता है। तो नीचे से अगर कोई दुश्मन आएगा तलवार के साथ, दुश्मन सैनिक पहली बात तो इस किले तक पहुंचते नहीं है, और जैसे ही वो पहुंचते हैं, देखिए अभी हम जो नीचे जा रहे हैं ये अभी ये जो दरवाजा है ये तो बंद किया गया है, ये जो दरवाजा है ये नीचे खुलता है। तो अगर इस रास्ते से दुश्मन ऊपर आता भी है तो वो जिंदा किले में नहीं जा पाएगा। पहली बात तो इन सीढ़ियों की हाइट आप देखिए कितनी ज्यादा बड़ी है। तो ऊपर आते आते पहली बात तो उसकी एनर्जी जो है थोड़ी कम हो जाएगी, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। और फिर ऊपर आने के बाद तो जैसे ही वो बाहर आएगा, यहाँ 4 से 5 या फिर उससे भी ज्यादा सैनिक यहाँ पर रहते होंगे और वो दुश्मन को मार गिराते होंगे। तो यहाँ से जो दुश्मन है वो ऊपर किले में घुसने के चांसेस लगभग ना के बराबर थे। और ऐसी जो सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई है हर एक कोने में है, ताकि दुश्मनों को रास्ता भी दिखे, वो अंदर भी आए, और अंदर आने के बाद वो किले में घुसने से पहले ही मौत के घाट भी उतार दिए जाए। और दोस्तों इसके साथ में ये जो पूरा किला है, इस किले के बीच में आप ये जो हिस्सा देख रहे हो, ये हिस्सा जो है ये सीधा निकलता है नीचे के एक भूल भुलैया में, जिस भूल भुलैया ने आज तक कई सारे लोगों की जान ली है। साथ में एक बारात की कहानी है, जिस बारात के साथ इस भूल भुलैया ने क्या किया था वो भी काफी डरावनी कहानी है। वो उसके ऊपर मैंने एक अलग से एपिसोड बनाया है, तो वो भी आप जरूर देखिए। उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पर कार्ड में भी आपको मिल जाएगी। साथ ही अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ये मेरी कोशिश अगर आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, आपका प्यार दिखाइए, ताकि ऐसी कोशिश मैं करता रहूंगा। भारत में छिपे जो ऐसे किले हैं उनको आपके सामने लाता रहूंगा। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।